सो यार वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, मैं चाइना बॉर्डर पे पहुंच चुका हूं। हनोई से स्टार्ट करके वियतनाम चाइना बॉर्डर पे लाओकाई नाम के शहर में पहुंच चुका हूं। लोकल लोगों से बात कर रहा हूं, अपनी चीजें बता रहा हूं, उनका कल्चर पूछ रहा हूं, उनसे लोकल सिचुएशन पूछ रहा हूं। अगली वीडियो में मैं कैसे चाइना बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में एंटर करता हूँ वो है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले जरा रुकिए। अब इसको जरा यहीं रोक के बात करते हैं चाइना वाले केस की, जो मेरे साथ हुआ था, जिसका मैंने अभी तक फर्स्ट पार्ट डाला है, सेकंड पार्ट नहीं डाला क्योंकि सेकंड पार्ट का कंक्लूजन आने में टाइम लगा। और क्यों मैं सेकंड पार्ट लेट डाल रहा हूँ ये भी आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन इस कन्वर्सेशन को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से सुनना। ये केस बड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा एंड तक, कि कैसे यहाँ पे माइंड गेम हो रहा है और कैसे यहाँ पे घुमाया जा रहा है चीजों को बहुत अच्छे से, और कैसे चीजों को गलत तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। अगला दिन, अभी तो शुरुआत हुई है। सुबह फ़ोन आया था पुलिस का, बोलते हैं क्या चाहते हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता भैया, मैंने रिपोर्ट कर दी। आपका लॉ जो चाहता है, जो करता है, जो उसके एक्ट में आता है वो करो। बोले क्या चाहते हो, वार्निंग देके छोड़ दें, पकड़े। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, आपको जो करना है करो। अपनी आप मैं तो निकल जाऊंगा, सेफ्टी आपके ऊपर है। और भी टूरिस्ट आएंगे, आपके लोकल लोग भी हैं। फिर मैं उसको कहा पकड़ भाई, कम से कम पकड़, तो पकड़ के मेरे सामने तो ला, उसको लिखवा, उससे उसको पकड़, उसके रिकॉर्ड ले, एंट्री ले उसकी। भले ही छोड़ दे, भले ही उसको सज़ा मत दो, छोड़ दो, पर उसको डर बनाओ। सुबह मेरा होस्ट, मैं अपने होस्ट को बोलता हूँ सुबह उठ के कि यार ठीक है, मुझे ख़राब लग रहा है कि मैं आपके घर में हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो बोलता नहीं कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया, इट यू हैव बीन अटैक्ड। मतलब मेरे पे अटैक हुआ काइंड ऑफ, और मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मुझे तो अपने आप को बचाना ही है। फिर थोड़ी देर में मैसेज आता है, भाई मेरा घर खाली कर दे जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे अभी पुलिस स्टेशन बुलाया। सीधी सी बात है, जिसके घर में रुका हूँ उसको तो बुलाएंगे ही ना, एक बार कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हाँ आप कौन हो। क्योंकि ये भी बंदा बाहर का है, चाइनीज़ नहीं है, सर्बिया का बंदा है। तो अजीब बात है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई साहब। और अभी जल्दी आपको पता लग जाएगा कि क्यों मेरे होस्ट ने अपना माइंड तुरंत चेंज कर लिया। तो अभी ये सारा सामान फैला पड़ा है। अभी मैं इसको पैक करूँगा, और अभी फिर पुलिस का फ़ोन आया कि तुरंत थाने पुलिस स्टेशन आ जाओ। इनका प्रॉब्लम यही है, ये तुरंत फ़ोन करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा तुरंत भग के पहुँच जाए, एकदम 1 सेकंड में पहुँच जाए। साला मैं ना टैक्सी बुक कर सकता है यहाँ पे, ना मैं बाईसाइकिल बुक कर सकता है, ना इलेक्ट्रिक बाइक बुक कर सकता। ये ऐप मेरे फ़ोन में डाउनलोड भी नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स बैंड हैं। प्लस अगर मैंने वीपीएन लगा, लोकेशन रीजन चेंज करके डाउनलोड भी कर लिया, तो कुछ समझ भी नहीं आता उसमें क्या चल रहा है। चलो मैंने ऐप डाउनलोड भी कर लिया, मैं उनको पैसा कैसे पे करूँ। मैक्सिमम जगह कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते, कार्ड तो है ही नहीं, कार्ड तो चलता ही नहीं है। अली पे और वीचैट पे दोनों में यूज़ नहीं कर सकता। अभी तो 1 घंटा लगेगा, सामान बांधूंगा, सामान बांध के पैदल चल के मेट्रो तक जाऊंगा, मेट्रो पकड़ के इनके पुलिस स्टेशन के पास वाले मेट्रो में जाऊंगा, फिर वहाँ से 1-2 किलोमीटर पैदल चल के जाऊंगा थाने तक, स्टेशन तक। तो मुझे अपना सारा सामान साथ लेके जाना है, या उसको फ़ोन करूंगा, भैया लेने आओ मेरे को, मैं नहीं आ सकता इतना दूर, तुमको चाहिए तो बुला लो। मैं तो अपना अपने तरफ से मैंने सब रिकॉर्ड सबमिट कर दिया। उस बंदे की वीडियो दे दी, उस बंदे की शक्ल दे दी जो मेरे वीडियो में आई थी, सारा इंसिडेंट बता दिया, एग्जैक्ट लोकेशन मैप पे बता दिया, ताकि ये लोग अपने कैमरे में सीसीटीवी में चेक कर लें। यहाँ पे कैमरे इतने हैं हर जगह, अब मुझे लगता है कि इसका कुछ तो इस्तेमाल है अच्छे के लिए भी, सेफ्टी के लिए भी। भले मुझे थोड़ा फील होता है कि हर जगह कैमरा कैमरा, ऐसा लगता है हर समय वो देख रहा है, लेकिन अब फील हुआ कि नहीं भाई, ऐसे टाइम पे ज़रूरी आएगा कैमरा। पता नहीं यार मेरे को सुबह से, खैर छोड़ो। अभी पुलिस का फ़ोन आया मेरे पास, बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपको लेने आ जाते हैं, वहीं पे रुको, क्योंकि मेरे से नहीं चला जाएगा, बैग बहुत भारी है और मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है। रात भर भी सो नहीं पाया, 4:30-5 बजे सोया, उसमें भी सुबह 8 बजे पुलिस का फ़ोन आ गया और पुलिस लेने आ रही है। मैं नीचे निकलता हूँ। अब यहाँ कॉल करने के बाद 10-15 मिनट के अंदर ही पुलिस आ जाती है और मुझे अपनी गाड़ी में बंदा बिठा के लेके जाता है। बाई चांस ये बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, और इस कार कन्वर्सेशन के दौरान मैंने अपना फ़ोन ऐसे ऑन रखा हुआ है हाथ में, कैमरा ऑन करके, जिसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेनली ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप इस कन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से सुनना। Maybe I will give you a punishment. Oh, I didn't know that rule. Yeah, I'm B. Well, we give you a punishment and then let you out. Leave our country. Next time you will be never have the visa. So you means we cannot stay at people house here, right? Yeah, Ah. But Nicola did not told me earlier. He invited me. she will be have the punishment. We will give him some punishment. Nicola did not told me earlier about this law. He just invited to me his house. No, he just do himself. यस, तो सबसे पहले बंदा मेरे को बोल रहा है कि देखो, आप काउच सर्फिंग कर रहे हो, आप किसी लोकल बंदे के घर में रुक रहे हो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, जो हमारे देश के लॉ के खिलाफ है। मैंने देखा चाइना में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स जो यूट्यूब पे नहीं है और ब्लॉगर्स यूट्यूब पे हैं, सब लोग काउच सर्फिंग बहुत करते हैं। इससे कल्चरल एक्सचेंज का चांस मिलता है, ऑब्वियसली पैसा भी बचता है, और
काफ़ी कम्युनिकेशन कई बार हमको लगता है कि हम किसी के घर में जाएँ, लोकल कम्युनिकेट करें, खाएँ-पिएँ, खाना अपना कल्चर दिखाएँ, उसका कल्चर लें। तो यहाँ पे बंदा मेरे को बोलता है कि आप ऐसे लोकल के घर में नहीं रुक सकते अकॉर्डिंग टू लॉ। रुकना है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन लेटर देके लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। तो यहाँ मैं इससे एग्री कर गया, ठीक है ऐसा लॉ है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको ये भी कहा कि लेकिन मेरे होस्ट ने मेरे को इन्फॉर्म ही नहीं किया, वो तो बहुत लोगों को होस्ट कर रहा है। एट द एंड उसको भी मेरे को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन खैर छोड़ो, मेरी भी कहीं न कहीं मुझे नहीं पता था। अब यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि इस कारण से हम आपको पनिश कर सकते हैं, आपके होस्ट को पनिश कर सकते हैं, आपको यहीं से अभी डिपोर्ट कर सकते हैं, आपका लाइफ टाइम वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं क्या? बात को घुमा क्यों रहे हैं? यानी ये अभी किसी और डायरेक्शन में जाने वाला है टॉपिक। किस डायरेक्शन में जाने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेगा, आगे सुनते हैं। Why are you here? I came to travel Shanghai because Shanghai is beautiful. You just travel in Shanghai. Yes. You not work in. No, I don't work. No. Just traveling. Yes, just traveling. Come from New Delhi? Now? No, it's near New Delhi. ये न्यू दिल्ली? यस। अब इसके बाद बंदा मेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाता है और हमारा कन्वर्सेशन शुरू होता है और मैंने अपना कैमरा अपनी बैग की बॉटल वाली पॉकेट में छुपा रखा है। अब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको एक वीडियो में एक जाली दिखाई देगी कैमरे के आगे, वो जाली उसी पॉकेट की है। Actually, this is a very easy thing. ओके। You call us to help you to find that guys, and we can find him. ओके, बट वी डिड द सेम थिंग यस्टरडे। शी We find him, warning him. That's all. That's it. तो पुलिस वाला यहाँ मेरे को बोलता है कि केस बहुत आसान था, आपने हमको रिपोर्ट करी, हमने बंदे को पकड़ा, वार्निंग दी, छोड़ दिया। लेकिन क्या? अब आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूरी है जो आपको अभी जाननी ज़रूरी है, वो ये है कि वो लड़की याद है आपको कैंडिस, जो मेरे को रात को पुलिस स्टेशन लेके गई थी। अब हुआ क्या, कैंडिस मेरे को सुबह मैसेज करती है कि सब ठीक है, सब ठीक है। मैंने उसको इन्फॉर्म किया, देखो भाई पुलिस वाले मेरे को सुबह फ़ोन करके बोलते हैं कि आ जाओ, बताओ क्या करना है, वार्निंग देनी है, केस करना है, छोड़ना है। मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पढ़ना, आप करो, आप मेरा काम था रिपोर्ट करना, बाकी खत्म। और अगर आपको बुलाना है ठीक है, मैं अपना बैग बांधूंगा, अभी सब तैयारी करूंगा, तब आऊंगा, एकदम उठ के भाग के नहीं आ सकता मैं। अब यहाँ पे वो मेरे को बार बार मैसेज कर रही है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब सेफ है, सब सेफ है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, होटल चले जाओ, हॉस्टल चले जाओ। तो मैं उसको लिखता हूँ, भैया मैं अभी हूँ परेशान थोड़ा सा और मैं बाद में बात करूंगा, मेरा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। अब ये तुरंत पुलिस को एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मेरे को बताया गया। अब यहाँ से आगे डिस्कशन सुनते हैं, पुलिस वाला क्या कह रहा है, अगली बात कहाँ लेके जा रहा है, टॉपिक से ऑफ कहाँ लेके जा रहा है। And your friend call us once time. Why? I don't know. She said you are so sad you want to kill yourself. No, I was upset, but I don't want to kill myself. You have so he make you travel. She is childish. Yes, she is lying. I No, she make a lie for us. no, she's And once childish. we find you. She's childish. I told her that I'm very upset. My mood is not good. Talk me later. Talk me later. तो यहाँ पे पुलिस वाला मुझे बताता है कि आपकी दोस्त ने हमें कॉल पे कॉल सुबह से इतने कॉल करे कि बंदा परेशान है, सुसाइड ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, जाके इसको बचा लो, ये कर लो। तो ये कह रहा हम परेशान हो गए, हम करें क्या। तो सबसे पहले तो आप अपनी दोस्त को बोलो हमें फ़ोन ना करे, और ये केस ऑलरेडी आपकी दोस्त ने फ़ोन कर करके कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि ठीक है, हो सकता है उसने चाइल्डिशनेस में बहुत सारे फ़ोन कर दिए हों, क्योंकि उसको नहीं पता क्या है, क्या सब नहीं है, बहुत चाइल्डिश लड़की है वो। अब यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये डिस्कशन मेन केस से डाइवर्ट कैसे हो रहा है। मेन पॉइंट था वो बंदे को पकड़ो, लेकिन पहले काउच सर्फिंग की बात आ गई, फिर ये वाली बात आ गई, वो मेन बंदे को पकड़ने वाली बात आ ही नहीं रही है। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, चाइनीज़ लोग ही और शी में बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ही और शी को ट्रांसलेट किया जाता है चाइनीज़ में तो सेम वर्ड निकल के आता है। तो कई बार आपको लगेगा शी बोल रहा है लेकिन बात आदमी की हो रही है, ही बोल रहा है लेकिन बात औरत की हो रही है। लेकिन अब जो बात हो रही है वो उस आदमी की हो रही है जिसने मेरे को असॉल्ट किया था, उसको ये शी बोल रहा है गलती से, बाद में करेक्ट करके ही करेगा। कंटिन्यू। Maybe she is not a Shanghainese. नॉट Shanghainese. So we can't find him as soon as possible. Oh, that- we just try Wait. try our best to find him. I'm confused. She or he? You're talking about that man who touched me, right? Yeah, Sorry. Okay. that man. You know, He's not Shanghainese. what? He's not local. I don't know he's local or not. She is not local. He is not local. You know, See, the my bad guy have the bike and supposed to across the bridge to the Nicholas home.
Yes. Yes, and he touch you Yes. body. Yes. How do you want to support these things? Slow these things. I don't know. Give him a warning. Yes, so that he don't touch any other person. Yes. And how can I get you the ending? How ending? If we find the guy, You can send me a WeChat that we found that guy. Good. WeChat, Yes. we have the WeChat. Yes. We can find it, but maybe a little, Problem? yeah, Okay. it's problem. Tell me. Because here, all the with his back, all the security, and a bit here and a bit there and all. Why? It's crazy. No, she sent some people to somewhere for pay. She needed some money. Okay. You know, Delivery. maybe. अब यहाँ पे नेक्स्ट पुलिस वाला मेरे को बोलता है कि वो जो बंदा था जिसने आपको असॉल्ट किया था वो लोकल नहीं है, शंघाईनीज नहीं है, कहीं और से है, हमें नहीं पता कहाँ से ढूंढेंगे, तो हमें मिल नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है। इसको कैसे पता लोकल नहीं है? शक्ल देख के इसने आइडिया लगाया, मुझे नहीं पता। इसको पता था कौन बंदा है, पर ये उसको रला रहा है। क्यों रला रहा है? अभी आगे मैं आपकी अपनी थ्योरी बताऊंगा क्यों रला रहा है। तो अब यहाँ पे बंदा मेरे को बोलता है कि लोकल है, डिलीवरी का काम करता है, कुछ करता है, कुछ करता है, कुछ करता है। अब आगे सुनिए। Maybe he don't have the language. He can't say can't connect with you. Okay. You know. Yes, so, he cannot speak English. Yeah. So he maybe want you pay the money, but No. you don't know what he means. No, He just say you are so handsome, you are beautiful, right? Yes. Maybe he is a guy. He's a gay. Okay. Yes, can be. Maybe. Yes. Are you okay? No. You give him some. Maybe I'm not gay. Maybe do you have some accreditation? You know what this word accreditation? Yes, I know. Maybe he should ask first, not to just touch directly. Like how can he touch your body? You just push your body. no, he hold my dick. Yes. You use his left hand or right hand? I don't remember. I was sitting behind. You have the big bag. No, only this. Only this. Yes, big bag was in Nicola home. Oh. So he just like this hold me and I just get off. No. He must be a guy. Gay. Gay. Because yes, a normal man will not touch any other. He may be in the midnight on the street find someone like him. Maybe. Yeah. So he don't want to. Maybe in his mind he doesn't want to touch a body. He just find some friend like him. You know. But he should ask me. Do you want something? She Direct- can't say English. अब यहाँ से आगे पुलिस वाला मेरे को थोड़ा सा जस्टिफाई करना शुरू करता है। अभी जस्टिफिकेशन की शुरुआत है, अभी देखना जस्टिफिकेशन कहाँ तक जाएगी। पुलिस वाला मेरे को बोलता है कि बंदा गे हो सकता है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि रात को बंदा घूम रहा है, क्या पता। बोलता है कि मे बी ही थॉट आई फाउंड माई लव। अरे भाई, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को पकड़ लोगे जबरदस्ती। है तो आप इनडायरेक्टली रेप को भी डिफाइन कर रहे हो कि कोई बंदा किसी लड़की को छेड़ रहा है, उसको लगा कि मेरे को मेरा प्यार मिल गया, उस लड़की को पकड़ लो। जस्टिफिकेशन देखो कितनी कितनी गंदी डायरेक्शन जस्टिफिकेशन जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बंदा मेरे को बोलता है कि वो बंदे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसको लगा होगा तुम भी गे हो या वो गे है, या बहुत आप पूरा जैसा आपने वीडियो में सुना। तो मैंने उसको कहा कि यार ठीक है, अगर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अगर वो गे है, उसको दूसरा बंदा ढूंढना था, तो मेरे को पूछ सकता था कि यार यू ऑल्सो गे या जो भी है। क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट बहुत साल पहले हुआ था, 3-4 साल पहले, जिसमें बंदा मेरे से सामने से पूछ रहा था। मैंने उसको मना कर दिया, भैया ठीक है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, और मैं निकल गया, वो निकल गया। अब ये बंदा अटैक ही कर दिया एक तरीके से, और डर भी लगता है यार। इसके साथ अगर 2-3 बंदे और होते, या इसके पास चाकू होता, या ये मेरे मना करने पे ऑफेंड होके मेरे को अटैक कर देता, बहुत चीजें थी। तो इसलिए मैं डर गया था उस दिन। लोग बोल रहे हैं कि ड्रामा कर रहा है, ड्रामा नहीं भाई, डर जाओगे। एक अनजान देश में आप किसी पे अटैक भी नहीं कर सकते, किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते, क्या कर रहा है। उल्टा आपके ऊपर भी केस हो सकता है कि उस कंट्री के लॉ क्या है ये भी नहीं पता। इसलिए मैं सबसे पहले पुलिस के पास रिपोर्ट करने गया था कि आपके लॉ के अंडर आता है तो उसको पकड़ो। पुलिस ने कहा ठीक है, अगेंस्ट है, तो इलीगल है यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट अलाउड भी नहीं, और एलजीबीटीक्यू भी अलाउड नहीं है सेना के अंदर। और ये बंदा सामने से बोल रहा है कि वो गे हो सकता है और एलजीबीटीक्यू अलाउड ही नहीं है, मतलब अलग लेवल पे चला गया।
अब यहाँ पे मैंने उसको कहा, ये अगला बंदा मेरे को बोलता है कि हो सकता है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, उसको इंग्लिश बोलनी ना आती हो, तो वो इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पाया हो। मैंने उसको कहा नहीं, बंदा मेरे से गूगल ट्रांसलेट पे लगातार कम्युनिकेट कर रहा था, और गूगल ट्रांसलेट में बाय चांस कम्युनिकेशन की चैट हिस्ट्री बन जाती है। मैंने उसको पूरी चैट हिस्ट्री दिखाई, देख हर लाइन कैसे बोल रहा है। मेरे को पीने के लिए पानी भी ऑफर कर रहा था कुछ, मैंने उसको मना कर दिया, क्या पता पानी में क्या होता है उसमें। तो बंदा फिर बोलता है हाँ चैट हिस्ट्री तो है, अब क्या बोले। फिर इसने आगे क्या बात घुमाई, अब देखना। No, he was talking with me through mobile app. You use mobile? Yes, I have everything with. I can show you. 1 second. Okay, so what is the next we can do? I thought that it's better to report so that that guy should be given some warning so that he don't touch any other person without asking or without something. Because this is not good. This is not good. Maybe this is just a misunderstanding. You know, Okay. he think you are the same kind. We are gay, but he is a gay. You know, maybe he think, oh, that's a good, the good temperature, the good colors, and the good nights in the midnight. I find my love. Maybe. तो अब बंदा बोलता है देखो भाई साहब, जो भी है आपकी बात हमने सारी सुन ली, बट हम ये मान के चल रहे हैं उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको पकड़ लिया, आपको असॉल्ट कर दिया, इसलिए हम इसको गलत नहीं मान रहे। हमें ठीक है, हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। मे बी उसको लगा हो कि मौसम बड़ा सुहावना है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, रोमांटिक फील कर रहा है। अरे तो वो रोमांटिक फील कर रहा है तो मैं क्या करूं। अब यहाँ पे बंदा बोलता है कि ठीक है, आप, मैंने कहा मेरा वीचैट ले लो मेरे पास कम्युनिकेट करने के लिए। बोलता है ठीक है, आप अपना वीचैट दे दो, जब मिलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कल की फ्लाइट बुक करा ली, मैं अपना आपका देश भी छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं और घूमना फिलहाल, यहाँ मेरा फिलहाल मूड नहीं है। तो उसको मैंने ये वीडियो में इन्फॉर्म भी किया, बोला ठीक है आप कल निकल जाओ। आज लगभग लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, मेरे वीचैट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो आने भी नहीं वाली है, मुझे पता है नहीं आने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। और अब क्या हुआ, बंदा बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बोल रहा है। मैं उसको सामने से बोल रहा हूँ नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकती, ऐसे छू कैसे लेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन बोला जा रहा है। और शुरू में मेरे को वो 2 चीज़ से डरा चुका है कि आपको पनिश करेंगे, आपके होस्ट को पनिश करेंगे, आपकी दोस्त को पनिश करेंगे जो बार बार कॉल कर रही है। मैंने कहा इन सब के लिए लफड़ा हो, मेरी वजह से इनको भी प्रॉब्लम हो। मैंने उसको कहा मे बी हाँ भाई हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, खत्म कर, मैं चलता हूँ। Maybe. Above 90, 95%, he just misunderstand. Maybe. Yeah. Can be possible. The gate will be find him and give him some warning. Okay. Maybe you can take my WeChat. Okay, and you use your phone, call your Friend. friend. You told her, stop, call the police. जाते जाते बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी अपने दोस्त को फ़ोन करो, उसको कैंडिस को, लड़की को बोलो कि हमें ना फ़ोन करे अब कभी भी। मैंने उसको वहीं हाथ के हाथ मैसेज किया कि ठीक है अभी सब रोक दे, तुझे एक भी मैसेज नहीं करना है, इन लोगों को कुछ नहीं करना है, बाद में बताऊंगा। बाद में उसको पूरा केस में समझाया। तो इसके बाद अब डिसीजन आप लोगों का है समझने का कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन फिर भी मेरी चाइना गवर्नमेंट से, पुलिस से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस बेवकूफ़ पुलिस वाले को हटाओ भाई साहब, गधा है आदमी ये। इसको क्या क्या जस्टिफाई कर रहा है बैठ के, ये इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है। कल को और टूरिस्ट आएंगे, क्या सोचेंगे कि हमारे साथ कुछ अगर होता है तो हम रिपोर्ट किसको करें। पुलिस पे भरोसा नहीं रहा मैं तो, असॉल्ट हो गए ये लोग, इतने सारे जो कैमरा लगा रखे हैं वो किसी काम भी आएंगे एज अ प्रूफ दिखाने के लिए। मैंने तो उस बंदे की शक्ल भी सबमिट कर दी थी। खैर यहाँ पे मेरी थ्योरी ये रही कि इसने मेरे को स्टार्टिंग में बिल्डअप किया कि ये तुम्हारी मेरी गलतियाँ छाटी, मेन पॉइंट से हटके मेरी गलतियाँ या उस लड़की की या उस होस्ट की गलतियाँ छाटनी शुरू कर दी, और एक तरीके से इनडायरेक्टली डराना शुरू कर दिया कि अब उसने पॉइंट भी सही उठाया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसने सही पॉइंट उठाया कि आप रुके हुए हो, रूल के अकॉर्डिंग ये अलाउड नहीं है। ठीक है अलाउड नहीं है, मेन मुद्दे पे उस बंदे को पकड़ो, वो किसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फ्यूचर में अगर उसके अंदर ऐसी हवस है या कुछ भी है। ठीक है, खैर जो भी है सब कुछ शांति से हुआ, ये अच्छी बात है। मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, या मेरे को कोई पुलिस स्टेशन में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, या मेरे को कुछ डराया धमकाया नहीं किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डराया गया। तो मैं अगले दिन देश छोड़ के चला भी गया। कहाँ गया वो पता लगेगा आने वाली सीरीज में। ये सीरीज अभी और इंटरेस्टिंग होगी, अभी तो शुरुआत है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं इस बंदे के साथ कांड ही होते रहते हैं, गिन लो, पिछले 1 साल से घूम रहा हूँ, 4 कांड तो हो ही सकते हैं। पहला कांड हुआ था चाइना में पिछले साल, वो वीडियो अभी वायरल हुआ है यार, मैं क्या करूँ, दिसंबर जनवरी में वो उठाया हूँ। उससे पहले वो वीडियो 10 15 20 हज़ार व्यू पे पड़ा था, जिसमें पुलिस वाला मेरे को
वीडियो बनाने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, ये रीज़न मैंने कभी नहीं डाला। ऑन रिकॉर्ड सारा है, पर वो मैं कभी नहीं डालूँगा, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं डालूँगा तो हो सकता है मेरे ऊपर फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो मैं नहीं डालने वाला। सेकंड इंसिडेंट हमारे साथ जयपुर में हुआ था, जब विक्टोरिया मेरे साथ थी। थर्ड इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था उसके 3-4 महीने बाद, दिसंबर अभी, वियतनाम में। तो हर इंसिडेंट के बीच में 4-5 महीने का गैप है, सब एक साथ नहीं हो रहा है। और इतना होता है, जब ट्रैवल करोगे आप दूसरे देश में, खुल के एक्सप्लोर करोगे और खुल के कॉन्शियसली चीज़ों को पकड़ोगे, तो डर क्यों रहे हो यार? कोई चीज़ गलत देखी तो आवाज़ उठा दो। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, और ज़्यादा आना चाहिए, 4 क्या 10-20 केस आने चाहिए, जो नई-नई चीज़ें, नए-नए दूसरे कंट्री में क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं टूरिस्ट लोग। क्यों हम अपने कंट्री की गंदगी तो सब हमारे बहुत दिखा देते हैं, हम दूसरे की दिखा रहे हैं तो हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, कमाल की बात है। होने दो परेशानी, मैं दिखाऊँगा, 1000 दिखाऊँगा, 2000 दिखाऊँगा। नहीं देखना वीडियो मत देखो भाई साहब, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा कि कैसे मैं चाइना बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, क्या-क्या परेशानी आती है, क्या इंडियंस को परेशान किया जाता है लैंड बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, और बॉर्डर क्रॉस करते ही कैसे एकदम नज़ारा पूरा बदल जाएगा। पूरा ही लैंड मास चेंज, पूरा नज़ारा ही चेंज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।